हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं। पिछले सारे लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक। आज हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेने से बच्चे डरते हैं, इसलिए इसी बात पे मुझे एक शायरी याद आ गई। डाली टूटने से पहले कड़कती जरूर है, डाली टूटने से पहले कड़कती जरूर है, और 11th में मैथ लेने से पहले बच्चे हिचकते जरूर हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हिचकिए नहीं, बस मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार बनाए रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कीजिए, और मैं आपका पूरा 11th का बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, इसलिए हिचकने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। The two angles of a triangle is 72 degree 53 minute 51 second and 41 degree 22 minute 50 second. Find the third angle. थर्ड एंगल आपको निकालना है, दो एंगल दे दिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं? We know that sum of angles of triangle, sum of angles of triangle is 180 degree। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। अब आपको एक एंगल दे रखा है, दूसरा भी दे रखा है, तो दोनों एंगल को आप ऐड कर दीजिए। तो 72 डिग्री 53 मिनट 51 सेकेंड प्लस 41 डिग्री 22 मिनट 50 सेकेंड प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये क्या होगा? सम होके कितना आ जाएगा आपका? 101 मिनट 101 सेकेंड हो गया, मीन्स 41 सेकेंड। कैरी 1, 3 to 5 1 6, 5 to 7 76 मिनट हुआ। तो ये हो जाएगा आपका 16 मिनट, और इसमें फिर कैरी जाएगा 4 7 4 11 114 डिग्री 16 मिनट 41 सेकेंड। अब ये कैसे हुआ? आप लोग जानते होंगे मिनट और सेकेंड का ऐड कैसे होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 72 डिग्री 53 मिनट 51 सेकेंड और 41 डिग्री 22 मिनट 50 सेकेंड। अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया? ये कितना हुआ? 1 का 1 5 5 10। तो 101 सेकेंड तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, एक मिनट के हिसाब से, एक मिनट से ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग मिनट में फिर बदल देंगे। तो मिनट में बदलेंगे तो इसको 60 से डिवाइड करवाएंगे। तो 101 को जब 60 से डिवाइड करवाए तो कितना आया? 51। ठीक है, 41 आ गया 101 को 60 से डिवाइड करवाने के बाद। अब देखिए ये आपका मिनट है, ये आपका मिनट में चेंज हो गया कैरी मिलके इसको, और ये जो सेकेंड बचा वह बच गया 41 सेकेंड। ठीक है, उसी तरह अब इसमें कैरी 1 पहले से है इसका, और इस तो तीनों को ऐड करेंगे तो 3 to 5 1 6 5 to 7 76। अब इसको भी सेम वे में 60 से, तो कितना आ जाएगा? 16 मिनट आ जाएगा। फिर से कैरी आपका 1 हो गया, 1 2 3 1 4 7 4 11 ऐसे आता है। 1 है 14 डिग्री 16 मिनट 41। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब एंगल C का वैल्यू निकालेंगे। 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री 16 मिनट 41 सेकेंड 41 सेकेंड। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा? 60 माइनस 41 19 मिनट 19 सेकेंड 43 मिनट, एंड 180 माइनस
113 इक्वल्स टू 67 डिग्री 43 मिनट 19 सेकेंड, यही आएगा। ठीक है, 67, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एंगल सी हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ये जो एंगल सी निकला इसको हम लोग को वैल्यू देना है किस चीज में, इसका वैल्यू हम लोग को देना है रेडियन में। हम लोग निकाले डिग्री में 63 डिग्री 43 मिनट एंड 19 सेकेंड। अब हम लोग को इसको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू कन्वर्ट इनटू रेडियन व्हाट विल बी डू। रेडियन में किसी भी चीज को बदलने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या करते हैं, डिग्री में हो तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 डिग्री से गुना करवाइए। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। 67 डिग्री प्लस 43 बाई 60 प्लस 19 बाई 3600 और मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू ले लीजिए 3.14 बाई 180। सब कुछ को सॉल्व, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स में आता है 1.13 रेडियन। ऐसे जो केसी सिन्हा बुक है उसमें शायद आंसर कुछ और है, तो वो इसका आंसर गलत है। इसके मैं बता दूं कितना आंसर है इसका, नया वाले का पता नहीं, पुराना वाले में है इसका आंसर 7π/18, जो इसका आंसर नहीं आता है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 1.213 रेडियन के आसपास इसका वैल्यू आएगा अप्रॉक्स। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इन सर्कुलर मेजर एट 4 o'clock। सर्कुलर मेजर का मतलब क्या होता है, रेडियन सिस्टम। सर्कुलर मेजर का मतलब क्या होता है, रेडियन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, 12 आवर में टोटल कितना डिग्री कवर होता है, 12 आवर में टोटल 360 डिग्री एक क्लॉक कवर करता है। इसका मैं आपको और क्लियर विजुअलाइजेशन देता हूँ। ये मान लीजिए कि हमारा एक क्लॉक है, ये 12 की, ये 3, ये 6 और ये 9। अब हमारा 4 कहीं यहाँ पे आएगा, तो इसमें एंगल कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार ऐसा एंगल बनता है। ये एंगल आपका होगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का। तो चूंकि एक क्लॉक पूरा 12 आवर कंप्लीट करता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस हिसाब से 1 आवर में कितना का बनाएगा, 360/12, तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा 1 आवर में। तो 4 आवर में कितना का एंगल बनाएगा, 4 × 30 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 120 डिग्री हो गया, लेकिन हमको चाहिए किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में चाहने के लिए हमको इसको आगे फिर फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। रेडियन का वैल्यू होता है क्या, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 डिग्री। तो लिखेंगे देयरफॉर इन रेडियन सिस्टम ये आ गया 120 डिग्री, 120 डिग्री इंटू π/180 डिग्री, 0 0 कट गया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इसका वैल्यू आया 2π/3 रेडियन। अब फिर आप सीधा लिख लीजिए c 2π/3 c। नहीं, यदि इतना लंबा चौड़ा रेडियन लिखना है। समझ में आया क्या किया मैंने,
12 आवर में 360 डिग्री एक क्लॉक कंप्लीट करता है, तो 1 आवर में 30 डिग्री करेगा और 4 आवर में 120 डिग्री करा। क्लियर है यहाँ तक? इस 120 डिग्री को हम लोग को रेडियन सिस्टम में लिखना है, बस इतना ही कर देना है। अब चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कह क्या रहा है सो देखिए। The angles of a triangle are in AP and the number of degrees in the least to the number of radian in the greatest is 36/pi. Find the angle in degree. क्वेश्चन जो है यह कहना ये चाह रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कितने एंगल होंगे? 3 होंगे सिंपली। वह किस में है? एपी में है। एपी आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा बेसिक, उसी पर ये बन जाएगा सवाल। अब कह रहा है कि लिस्ट यानी कि सबसे छोटा वाला जो एपी है टू द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा वाला जो एपी है, तो लिस्ट वाला डिग्री में है, ग्रेटेस्ट वाला रेडियन में है, तो आपको एंगल निकालना है डिग्री में। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेट मान लिए कि हमारे पास एक x माइनस वाई है, एक x है और एक x प्लस वाई है। ये जो 3 एंगल्स है ये किसमें है? एपी में। ये 3 एंगल किसमें है? एपी में। अब आगे कह रहा है आपको कि नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट। तो देखिए इसमें लिस्ट नंबर कौन सा होगा? x माइनस वाई। अच्छा, इससे पहले हम लोग को यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहा है, तो इसमें हम लोग यदि किसी एक का वैल्यू निकाल ले तो हमको थोड़ा सा आसानी पड़ जाएगी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो होता है वह कितना होता है? 180 डिग्री का। तो हम लोगों ने तीनों एंगल को यहाँ पे सम कर दिया, तो y से y कैंसिल आउट हो गया, 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो x का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। x का वैल्यू अब हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब x का वैल्यू जब फाइंड आउट हो गया तब आपको निकालना है y का वैल्यू। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? y में दे रखा है, पहला जो लिस्ट वाला एंगल है वह डिग्री में होगा, मतलब लिस्ट वाला एंगल हमको x माइनस वाई दिख रहा है, क्योंकि 60 में से कुछ घटाएंगे तब वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो पहला एंगल देख लेते हैं 60 माइनस एक्स, या फिर आप सीधा x माइनस वाई कर लीजिए, ज्यादा सही है, फिर हम लोग बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। और दूसरा एंगल x प्लस वाई जो ग्रेटेस्ट है, और ये देखिए किसमें है? रेडियन में है। तो रेडियन में है तो इसको हम लोग को लाना पड़ेगा किस सिस्टम में? डिग्री में। और डिग्री में लाने के लिए हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? बोलिए बोलिए, रेडियन को डिग्री में कैसे लाएंगे? 180 डिग्री बाई पाई से गुना करवा के, और यह टोटल बन जाएगा 36 बाई पाई। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये गया इधर, तो पाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 36 एक्स प्लस वाई इंटू 180 डिग्री बाई पाई। अब क्या होगा इधर? अब क्या होगा इसमें? एक क्षण, उल्टा लिखा गया है। हाँ, 180 बाई पाई नहीं होगा, पाई बाई 180 होगा। तो पाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 36 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू पाई बाई 180 डिग्री। अब ठीक, तो 36 से 185 टाइम्स कट गया, तो पाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू पाई एक्स प्लस वाई बाई 5। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बच गया? 5x माइनस 5y इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो 5x माइनस x इक्वल्स टू 5y प्लस y, 4x इक्वल्स टू 6y। नाउ अब आप देखिए यहाँ 4x है, तो 4x, x का वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 60,
तो 4 इंटू 60 बराबर 6y। तो y इक्वल्स टू 4 इंटू 60 बाई 6, 10 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा तो y का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। ठीक है, y कितना आया हमारा 40 डिग्री। तो अब देखिए, अब हम लोग तीनों एंगल निकाल लेंगे। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 20 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 प्लस 40 इक्वल टू 100 डिग्री, एंड x का वैल्यू तो आपको 60 डिग्री पहले ही से पता है। तो तीनों एंगल निकल गया और तीनों एपी में कॉमन डिफरेंस 20, 60, 100, 40 डिग्री का कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस 100 cm बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। मतलब पूछ रहा है कि एक सर्कल है, उसके सेंटर से कितना डिग्री का एंगल बनेगा यदि ये जो रेडियस है यह 100 सेंटीमीटर का है और यह जो आर्क है इसका लेंथ 22 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर जो एंगल बनता है वह कौन सा होता है, सर्कुलर मेजर वाला होता है ना। आर्क और रेडियस को मिला के जो एंगल बनता है, यदि आपको नहीं याद तो आप सेकेंड नंबर वीडियो जाके देखिए, रेडियन सिस्टम वाला, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है वहां पर कि यदि रेडियस और आर्क के द्वारा कोई एंगल बनता है तो वह एंगल होता है कौन सा, रेडियन वाला। ठीक है, तो अब इस रेडियन में हम लोग को थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? थीटा इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, L अपॉन आर। तो L का वैल्यू 22 सेंटीमीटर और R का वैल्यू 100 सेंटीमीटर। तो थीटा का वैल्यू आ गया कितना, 22/100। ये क्या है, रेडियन में। ठीक है, तो अब हम लोग इसको किस में चेंज करेंगे, डिग्री मेजर में हमसे पूछ रहा है, तो लिखिए इन डिग्री मेजर। तो डिग्री में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 22/100 इंटू, अब डिग्री में यदि चेंज करना है तो किससे गुना करते हैं हम लोग, 180/पाई से। तो 22/100 इंटू 180/22/7 इक्वल्स टू 22/100 इंटू 180, और ये पलट जाएगा 7/22 बन गया। कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 9 and 5, 63/5 आया। मीन्स अप्रॉक्स में आ जाएगा 12.6 डिग्री, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 12.6 डिग्री, मतलब 12 डिग्री और कितना मिनट, 0.6 मतलब 3 मिनट, 12 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 डिग्री 3 मिनट। समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। थीटा बराबर क्या होगा, L अपॉन आर। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू L अपॉन आर हो गया। तो L का वैल्यू 22 है और R का वैल्यू 100 है, तो 22/100 किए हम लोग। 22/100 जब किए तो इसको फिर ये किस सिस्टम में आ गया, रेडियन सिस्टम में आ गया। तो डिग्री सिस्टम में इसको कन्वर्ट किए, तो जब डिग्री में कन्वर्ट किए तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से गुणा करना पड़ता है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व किए तो 12.6 डिग्री आया, जिसको कि हम लोग 12 डिग्री 3 मिनट लिखते, या फिर इसको और बढ़ा के 12 डिग्री 36 मिनट लिखते, दोनों ही सही। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कर रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री मेक एन आर्क ऑफ 107 सेंटीमीटर। मतलब सेंट्रल एंगल बना रहा है, अभी डिग्री में है, तो हमको सेंट्रल एंगल किस चीज में चाहिए होता है, रेडियन में चाहिए होता है। तो हम लोग 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे।
तो 45 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो इन रेडियन 45 डिग्री बराबर 45 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। 45 4 टाइम्स कट करेगा, पाई बाई 4 आया। अब पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू 4, तो ये हो गया 22/28। ये आपका वैल्यू आ गया कैंची में, रेडियन में। ठीक है, तो अब आप आसानी से क्या फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा बराबर L/R, वेयर थीटा बराबर 22/28 रेडियन, L इक्वल्स टू आर्क ऑफ 187 सेंटीमीटर। तो L इक्वल्स टू 187, आर्क को R ही छोड़ देंगे, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाइए, 187 इंटू 28 बाई में 22। देखिए 187, 28 इसके साथ गया, 22 नीचे आ गया। अब 11 से काटिए इसको, 2 टाइम्स से कट जाएगा, और ये 17 टाइम्स कट जाएगा। 2 से ये 14 टाइम्स कट जाएगा। अब 17 को 14 से गुना कीजिए, 17 इंटू 14 कितना होगा, 238 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया इतना, नहीं आया, आ गया? चलिए, यदि आ गया अच्छे से तो कमेंट जरूर करें। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, अच्छी बात नहीं है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है, सेम इसी तरह है, इसमें ये कहना है सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप बस इसको समझिए। ये सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 3 होता है। मैंने आपको चार्ट में भी बताया था। तो पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया, पाई बाई 3 का मतलब 22/7 इंटू 3, तो 22/21 रेडियन आपका ये आ गया वैल्यू। अब आपको बस थीटा बराबर L/R लगाना है, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 22/21 और L का वैल्यू आपको 37.4 सेंटीमीटर दे रखा है, और R को वैसे ही छोड़ देना जैसे छोड़े थे। फिर ये 37.4 इंटू 21 और बाई में आ गया 22। अब ये फिर से 11 से कटेगा, 2 टाइम्स में ये कट जाएगा और 3.4 टाइम्स में ये कट जाएगा। ये आ गया 1.7, 1.7 को 21 से आप गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 357, मतलब 35.7 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसका कहना है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं तो ये फिगर बनाऊंगा, पता चल जाएगा। कॉर्ड का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो आपको लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना है। देखिए, ये हमारा कुछ सर्कल है, कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस, और ये हमारा होता है आर्क। अब इसमें इस 2 पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगा वो होता है कॉर्ड। ये बात आप लोग अब भली भांति जान गए। चलिए, अब कह रहा है कि डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। Here diameter equals to 40 centimeter, then radius equals to what, 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर का, और ये भी है 20 सेंटीमीटर का, और आपको पता है कि ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि दोनों रेडियस ही है, दोनों आपस में बराबर। मतलब ये कुछ आपको देखिए, यहाँ ये कुछ आपको दिख रहा है क्या, तीनों साइड आपस में बराबर हो चुके हैं। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया प्यारे मित्रों, दोस्तों, स्टूडेंटों, बताइए कौन सा ट्रायंगल हुआ, इक्विलैटरल हुआ। तो लिखेंगे इन हेयर OAB, ट्रायंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है,
तीनों एंगल कितने के बराबर? 60 के बराबर। तो यहाँ पर जो एंगल बना हुआ कितना होगा? 60 डिग्री। समझ में आया क्या? आ गया? देखिए, देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू कितना हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब, तो अब हम लोग को सिर्फ 60 डिग्री से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को वैल्यू किसमें चाहिए होता है? किसमें चाहिए होता है? रेडियन में चाहिए होता है। तो इसको हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे, पाई बाई 180 से गुना करेंगे, ये 3 टाइम्स इसको मार देगा, तो इसका वैल्यू पाई बाई 3 रेडियन आएगा। तो AOB का वैल्यू आ गया, सेंटर पर एंगल रेडियन मेजर में बना पाई बाई 3C। रेडियन मेजर क्यों करते हैं ये पता है ना आपको? सेंटर पर एंगल बनाता है वो आर के साथ, इसलिए हमेशा रेडियन मेजर चेक करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। तो AOB का वैल्यू आ गया। अब आपको निकालना है L का वैल्यू। तो थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R। तो L इक्वल्स टू R थीटा। L इक्वल्स टू R थीटा। L बराबर हम लोग को निकालना है, R का वैल्यू पता है कितना है? 20 सेंटीमीटर। R थीटा, थीटा तो कितना है? सेंटर पे एंगल पाई बाई 3। 20 इंटू पाई बाई 3 कितना हो गया? 20 पाई बाई 3। समझ में आया क्या? ये सेंटीमीटर में होगा, 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। समझ में आया इतना? यदि आ गया तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है 9, इसमें कह रहा है टू व्हाट डिस्टेंस अ मैन ऑफ 5 होल 1/2 फीट इन हाइट सस्टेन्ड एंगल 15 सेकेंड्स। मीन्स ये एंगल बना दिया है 15 सेकेंड का। तो आपसे पूछा यो से कि ये 5.5 फीट का हाइट कितनी दूरी पे बनाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 15 सेकेंड को किस में चेंज करेंगे? डिग्री में चेंज करेंगे। तो हियर 15 सेकेंड्स इक्वल्स टू 15 बाई 3600 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसी बात पे एक लाइक हो जाए। 15 बाई 3600 हो गया ये आपका। चलिए अब यहाँ इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 15 बाई 36 को हम क्या करें? 3600 को ये किस में आया हमारा? ये डिग्री में है। अब इसको हम लोगों को किस चीज में चेंज करना पड़ेगा? रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? पाई बाई 180 से गुना। तो देयरफॉर यहाँ लिख दीजिए इन रेडियन 15 बाई 3600 इंटू 22 बाई 7 इंटू 180 डिग्री। कोई लोचा नहीं है इधर, सब क्लियर। अब यहां तक देख लीजिए, रेडियन में ये वैल्यू आ गया। 15 को 22 से गुना करेंगे कितना आएगा? 330 आएगा। और यदि 3600 को 7 से और 180 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 4536 पे 000। ठीक है, 0 0 मर गया। अब आप इसको काट दीजिए। 11 बाई 15 12 00 टाइम्स 11 बाई 15 12 00 रेडियन में ये आ गया। ठीक है, अब रेडियन में आ गया। अब आपको पूछ रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब आपको क्या पता है? थीटा पता है, ये आया है। L अपॉन R करेंगे, थीटा बराबर L अपॉन R करेंगे। तो इस व्यक्ति के हाइट को मैं क्या ले लूंगा ये बताइए आप? L या R? तो मैं इसके हाइट को लेंथ लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने का। ये लेंथ कितना बनेगा? 5.5 फीट, मतलब 11 बाई 2 बाई R। R इक्वल्स टू 11 बाई 2 इंटू 15 1200
बाई 11, 11, 11 कैंसिल आउट, 2 से 7, 5, 6, 0, 7, 5, 6, 0 फीट आया आपका। यदि हम इसका आंसर होगा कुछ 14 पॉइंट समथिंग माइल्स, 14.32 माइल्स, ठीक है। इसको मील में चेंज करेंगे, माइल में, इतना फीट को माइल में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको 14.32 माइल्स। चेक कर लीजिएगा वैसे क्या है आपका आंसर बुक में गिवन, लेकिन इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 ये कर रहा है, स्टूडेंट इन टू सर्किल आर्क्स ऑफ इक्वल लेंथ सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स सो दैट देयर रेडियस आर इन रेशियो 5। क्या कहा इसने? कहा कि दो सर्कला है, एक सर्कला और हमारा ये दूसरा सर्कला, ठीक है। मान लीजिए, पता है फिगर अच्छा नहीं बनता है, ये एक हमारा क्या हो गया, रेडियस बना लिया है हमने। चलिए, ये सर्कल पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, कोई लोचा नहीं है यहाँ तक। अब आपको रेडियस का रेशियो निकालना है, तो इसमें लिखिए लेट द लेंथ ऑफ बोथ सर्कल, दोनों सर्कल का लेंथ क्या हो जाएगा, L, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज R एंड R, एक कैपिटल R है स्मॉल r, ठीक है। अब चलिए, अब यहां से 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलते हैं। 60 डिग्री बराबर 60 इंटू कितना आ जाएगा, पाई बाई 180, 3 टाइम्स पाई बाई 3, एंड 75 डिग्री इक्वल्स टू 75 इंटू पाई बाई 180 इक्वल्स टू 15 से 5 टाइम्स और 15 से 12 टाइम्स, 5 पाई बाई 12, ये आ गया पाई में, इसका वैल्यू आ गया। अब देखिए, अब हम लोग को रेडियस रेशियो निकालना है, तो इन 60 डिग्री थीटा बराबर L बाई आर, तो L ही रह जाएगा, थीटा अब क्या हो जाएगा, थीटा आ गया है पाई बाई 4, L को L ही छोड़ो, R को R ही छोड़ो, ठीक है, ये रेशियो आ गया। और देखिए इन 75 डिग्री 75 डिग्री में क्या होगा, थीटा बराबर L अपॉन R, तो थीटा है 5 पाई बाई 12, L अपॉन R आ गया ये। अब आपको रेडियस का रेशियो निकालना है, इसमें क्या करना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। तो अब आप दोनों टर्म को डिवाइड करवा देंगे, तो जब डिवाइड करवाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, पहले किसको ऊपर किसको रखेंगे, 5 पाई बाई 12 वाले को, तो 5 पाई बाई 12 बाई पाई बाई 4 इक्वल्स टू R अपॉन R, तो 5 पाई बाई 12 से 3 टाइम्स पाई से पाई कर गया, तो रेडियस कितना, 1 पाई बाई 3, तो ये 3, ये 4 टाइम्स ये यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे पाई बाई 3 होगा, ये 4 टाइम्स इसको कट करेगा, तो ये R बाई R का रेशियो आया 5 बाई 4 बराबर 5:4 हो गया, जो भी हमको प्रूफ करना था। फिर से समझ लीजिए, 60 डिग्री में थीटा बराबर L अपॉन R है, थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 बराबर L बाई R, यहाँ पे 5 पाई बाई 12 बराबर L बाई R। अब दोनों को हम लोग एक दूसरे से डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग बोथ, तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किए, तो R बाई R का रेशियो 5:4 आ गया। बात समझ में यहाँ तक आई, सब कुछ क्लियर। यदि कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर।